गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th का अपना सेकंड टॉपिक लेकर के। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। आज के टॉपिक में बताऊंगा आपको अकाउंट मीनिंग, डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करूंगा AICPA और ट्रिपल ए के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था AICPA का गठन 1941 में हुआ था और ट्रिपल ए का गठन 1966 में हुआ था। तो पहले बात करेंगे अकाउंटिंग, डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एज पर AICPA। In 1941, AICPA has defined as the art of recording. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. Accounting क्या है? आर्ट है रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने और समराइज करने की इन द सिग्निफिकेंट मैनर, एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंट मैनर में। इससे साबित होता है कि अकाउंट एक साइंस भी है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of financial character। और उन सभी ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना जो मनी के टर्म में मेजर हो सकते हों और फाइनेंशियल नेचर के हों। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। फिर बात करते हैं 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया था। इसके द्वारा डिफिनेशन क्या है? इन 1966 AAA डिफाइंड अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। किसके लिए क्यों कम्युनिकेट किया जाता है? टू इंटरेस्टेड यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। अब बात करता हूँ इन दोनों डिफिनेशंस के थ्रू आपके पास अकाउंटिंग की कुछ विशेषताएं बन के सामने आती है। रिकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है और साइंस भी है, क्योंकि केवल अकाउंटिंग का नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी जरूरी है। और अकाउंट साइंस इसलिए है क्योंकि अकाउंट को मेंटेन करने का एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, एक सिग्निफिकेंट मैनर होता है। फिर बात करेंगे इकोनॉमिक इवेंट। यहाँ पर सभी तरह के बिजनेस से संबंधित इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देन मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होंगे वो सभी मॉनेटरी टर्म्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकने चाहिए। देन अकाउंटिंग प्रोसेस। अब बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस में। अब इसमें अकाउंट की एक विशेषता ये है कि अकाउंट एक प्रोसेस है जो सिस्टमेटिक वे, एक के बाद एक प्रोसेस बताया जाएगा, उसी प्रोसेस में अकाउंट मेंटेन किया जाता है। देन आता है ऑर्गेनाइजेशन। इन सभी चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज करना, समराइज करके अपना प्रेजेंटेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपने जो भी अभी तक कार्य किया है इन सभी को, अकाउंट को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसके बाद कम्युनिकेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स, और अकाउंट के इंटरेस्टेड यूजर्स को पूरा डाटा कम्युनिकेट कर दिया जाना। ये सभी अकाउंट्स के फीचर्स होंगे। मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताना चाहूंगा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंट का प्रोसेस क्या है? अब मैं बात करूंगा अकाउंटिंग प्रोसेस की, जिसको हम लोग अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि किस स्टेप के बाद क्या स्टेप किया जाता है। तो हमारा पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन। किसको आइडेंटिफाई करना है? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, वेदर दे आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिलेटेड टू बिजनेस,
कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट, इन सबको वेरीफाई किया जाएगा। देन सेकंड स्टेप आता है आपका रिकॉर्डिंग, सभी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्ड करने के लिए दो तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, पहला इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर बुक्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो पहले जर्नल प्रॉपर बुक्स के बारे में बात करूंगा। तो प्रॉपर बुक्स में 6 तरह की बुक आपको पढ़नी है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बुक्स टू बी प्रिपेयर्ड इन फॉर रिकॉर्डिंग प्रोसेस। पहला कैश बुक, ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। देन परचेज बुक, जब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट होगा तब परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब गुड परचेज किया हुआ क्रेडिट परचेज किया हुआ गुड्स वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। When goods are to be sold on credit only, then sales book में रिकॉर्ड किया जाएगा। When credit sales are now returned, तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और लास्ट में वो ट्रांजेक्शन जो इन पांचों बुक्स में बच जाते हैं उन सभी को जर्नल एंट्री के फॉर्म में जर्नल प्रॉपर के नाम से राइट किया है, रिकॉर्ड किया जाएगा। या फिर आप ये 6 बुक बनाइए या फिर आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आपका आ जाता है क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग किए हुए डाटा को क्लासिफाई करना इन द फॉर्म ऑफ लेजर पोस्टिंग, मतलब हर एक अलग हेड का पूरा ट्रीटमेंट एक जगह दिखाना। फिर समराइजिंग, समराइजिंग में बताऊंगा कि जो भी आपने लेजर पोस्टिंग की, हर एक लेजर पोस्टिंग का जो भी बैलेंस होगा उस सारे सभी लेजर पोस्टिंग्स के बैलेंस को एक साथ दिखाना और उसको बैलेंस करके चेक करना वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। देन समराइज करने के पश्चात हम काम करेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, पहला इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं बैलेंस शीट को। फिर इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको हम एनालिसिस करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद उसी इंटरप्रेट किए हुए डाटा को हम डिफरेंट इंटरेस्टेड यूजर्स में कम्युनिकेट कर देंगे जी। और इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होते हैं, उनके आपके बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है, इन सब पॉइंट्स को मैं अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। कृपया आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जी। धन्यवाद।